ध्यान दीजिए, गोस्वामी जी बड़ी प्रवीणता से कह रहे हैं, जो मोहि राम लागते मीठे। मिश्री अगर पित्त के रोगी को खवाई जाए तो उसे कड़वी लगती है, क्योंकि पित्त बड़ा होता है, और वही मिश्री अनुपान से रोज खाता रहे तो पित्त का समन हो जाएगा, मिश्री मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही नाम हमको बहुत कड़वा और बहुत बोझा लगता है, क्योंकि माया हमें बहुत मीठी लगने लगी। यदि हम नाम नियम से जपे तो नाम मीठा, जहां नाम रसेंद्री में प्रभाव किया, हर इंद्री जितेंद्री हो जाएगी, क्योंकि मूल ये रसेंद्री, और रसेंद्री सुधरेगी। अच्छा, आज से हम केवल उबला आलू और रोटी खाएंगे, ठीक है, लेकिन मन जो ललचा रहा है उसको क्या करोगे? इसे त्याग थोड़ी कहते हैं। तन छाड़े और मन गही रहे तो दोनों ही दुख हो, इसे सच्चा त्याग नहीं कहते। त्याग किसे कहते हैं? 56 भोग हैं लेकिन इच्छा नहीं। रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। रसबल राधा 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 राधा, अच्छा नहीं लगता। कई बार पूछा जाता है कि आप क्या पढ़ा, आपको से आज कुछ बोल दीजिए, क्या पढ़ना चाहिए? तो बहुत खोजने पर एक बात आती है, राधा राधा राधा, सुना दो मुझको राधा राधा, बस इससे ज्यादा नहीं, कुछ विशेष नहीं, बिल्कुल निर्विशेष, राधा राधा राधा। ढूंढने पर नहीं लगता कि क्या पाना है, राधा राधा राधा। चूंकि रसेंद्री का ये जो विषय भोगों में रस ग्रहण करना, इसको रोकना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए हर इंद्री का जितेंद्री और रसेंद्री का ना हो तो उसे नहीं माना जाता। धैर्य जितेंद्रियता 2 इंद्रियों पर मानी जाती है। 2 इंद्रियां हो गई तो 8 इंद्रियां अपने आप हो जाएंगी। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय में 2 प्रधान मानी गई, एक रसेंद्रिय और एक जनेंद्रिय। अगर 2 इंद्रियां काबू में है तो सब इंद्रियां काबू में। अब उसको भी एक में बदल दिया, ये रसेंद्रिय काबू में है तो जनेंद्रिय अपने आप काबू में हो जाएगी। रसेंद्रिय को काबू में करने के लिए आपने आहार विहार छोड़ दिया, खाना पीना, उसे जितेंद्रिय नहीं कहते। जितेंद्रिय कहते हैं कि भोगों के सानिध्य में रहते हुए भी भोग की लालसा ना होना। बोले वो कैसे होगा? बोले वो नाम से होगा। बड़ी जोर की बात, भय मुक्ति और विकार मुक्ति। इसलिए उपासक को नाम जप में रसेंद्री को लगाना चाहिए, और रसेंद्री लगे इसलिए पहला सर्वसाधारण ये हम बातें कर रहे हैं, बाजार के बने हुए पकवान आदि पाने से परहेज करें। खाद्य पदार्थ सीधे जो बाजार से बने हुए हैं उनसे बचने की चेष्टा करें नाम जापर। आप क्या समझते हो? बाहर बैठ करके पा रहे हो, सब गरम गरम आ रहे हैं, आप देखो ना क्या हालत हो रही है। शरीर के लिए और भाव के लिए, दोनों के लिए ये निषेध है। ये जो गरम मसाले, कल चर्चा, जो बड़े बड़े जो ये भंडारों में, इसमें सब में, ये उपासक के केवल शरीर के लिए नहीं, भाव के लिए भी बहुत हानिकारक है। उपासक का एक भाव बना रहता है कि मैं बहुत अच्छा खाऊं, शरीर बलवान हो जाए। ये बहुत अनुभव की बातें इसमें लिखी हुई है। हमेशा भोजन के समय 2 चीजें ध्यान रहती है भोजन करने वाले को, पहला स्वाद और दूसरा शरीर बलवान और स्वस्थ हो। ध्यान देना, 2 बातें याद करके वो भोजन पा रहा है, पहला स्वाद और दूसरा पौष्टिकता, शरीर बलवान हो जाए। जिह्वा की तृप्ति और शरीर की पुष्टता का भाव रखकर भोजन करने से तमोगुण आ जाता है। और उपासक एक बात का केवल चिंतन करता है, मेरा भजन बढ़ेगा कि घटेगा, बस ये ध्यान रखता है भोजन के समय। भगवत प्रसादी है, सतोगुणी है, कहां से बना हुआ है, किसने बनाया, ये पूरी जानकारी, और एक ही उद्देश्य है, केवल भजन बढ़ेगा कि घटेगा इसके पाने। जिसके खाने से भजन घटेगा, वो जीवन में हर एक चीज का अनुभव किया गया है। ये पाने से भजन बढ़ता है, ये पाने से भजन घटता है, ये पाने से भजन रुक जाता है। इसलिए निषेधात्मक वस्तु में स्वभाव ही नहीं है जीवन में कभी पाने का, स्वभाव ही नहीं है। ज्यों ज्यों नाम जप करोगे त्यों त्यों हृदय में निर्विकारता आएगी, वैसे ही आप स्वस्थ और बलवान होंगे। आज ये माना जाता है कि भोजन जो बल प्रदान करता है उससे बल होता है, जैसे मांस खाना, अंडा खाना, ये खाना, वो खाना। लेकिन हम तुम्हें बताए देते हैं कि बलवान शरीर नहीं होता, बलवान आत्मबल से होता है, अध्यात्म बल से होता है। जो ऐसे गंदे आहार करते हैं उनकी चर्बी बढ़ती है, आत्मबलहीन, डरपोक, अंदर से भय रहता है, नाना प्रकार की चिंताएं और शोक रहते हैं। जिनका आत्मबल बढ़ता है तो हम मान सकते हैं कि उनका शरीर क्षीण होता है, लेकिन वो परम स्वस्थ होते हैं, उनका संकल्प बल काम करता है। एक महात्मा ने संकल्प किया, समुद्र पी गया। उनका अगस्त्य जी का ऐसे थोड़ी पेट है, संकल्प बड़वानल अग्नि की तरह पूरे भस्म कर दिया समुद्र के जल को पान कर। संकल्प, अध्यात्म बल। इसलिए निर्विकारता ही स्वस्थता है।
निर्विकारता ही महाबल है जो काम को परास्त करे, क्रोध को परास्त करे। तो नाम जप करने से समस्त विकारों से मुक्ति हो जाती है, चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कोई भी विकार हो। नाम जप से भय मुक्ति, नाम जप से विकार मुक्ति और नाम जप से रोग मुक्ति। नाम जप से हर रोग ग्रस्त हो जाता है। हमारी बात को हल्के में मत लेना। कह रहे हैं हम, जो कह रहे हैं उसे समझो। जब कोई रोग आता है और आपके विचार में वो रोग हो जाता है, तब आप रोगी माने जाते हैं। जैसे आपकी कैंसर हुआ, शरीर में कैंसर हुआ, विचार में कैंसर आ गया, मैं कैंसर रोग से पीड़ित, अब मरा। आपके शरीर में कैंसर हो गया और विचार आपका स्वस्थ है, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर स्वस्थ है, विचार रोग से ग्रसित है, इसीलिए दुर्दशा है। जरा समझो महात्माओं की भाषा को। विचार आपका कभी रोगी नहीं होने पाएगा यदि नाम जप कर रहे हैं। ये खास बात है। जैसे जैसे आपका नाम जप होगा, आपका विचार स्वस्थ होता जाएगा। विचार स्वस्थ है, शरीर अस्वस्थ है, कुछ नहीं बिगड़ा। शरीर स्वस्थ है, विचार रोगी हो गया, सर्वनाश हो गया, सर्वनाश। आप अपने विचारों को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, क्योंकि शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार भोगेगा ही। 10 वर्ष नाम जप करके हमने ये अनुभव किया।